बड़ी खबर इस वक्त बता दें आपको, पाकिस्तान के लाहौर में धमाके की आवाज के बाद भारी दहशत है, खौफ है, अफरा तफरी है। लोग घरों से निकलकर सड़कों पर आ गए हैं, कुछ भागते हुए भी लोग दिख रहे हैं। धमाके की आवाज के बाद से यहां लगातार सायरन बज रहे हैं। जानकारी के मुताबिक वॉल्टन एयरपोर्ट के पास एक के बाद एक कई धमाके हुए हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ड्रोन विस्फोट की खबर है। शिवानी हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त और जानकारी के साथ जुड़ चुकी हैं। शिवानी, जरा बताइए कि धमाके के पीछे की वजह। अर्पिता, देखिए आपको बता दें कि सुबह से ही लाहौर इलाके में 3 अलग अलग धमाकों की खबरें सामने आ रही हैं और इनकी वजह क्या है इसकी कोई पुष्ट जानकारी तो नहीं मिल रही है, लेकिन सोर्सेस के लिहाज से ये बताया जा रहा है कि ये कोई धमाके अपनी ही किसी ड्रिल के धमाके हैं जो पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की वायुसेना वहां पर कर रही थी। और बताया ये भी जा रहा है कि हो सकता है ये ड्रोन के धमाके हों जिसकी वजह से वहां के पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। खास बात यह है अर्पिता कि भारत की तरफ से किसी भी दूसरी सैन्य कार्रवाई की कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, कोई पुष्टि नहीं है। और जिस तरह से पाकिस्तान की मीडिया कल देर रात से इस तरह की खबरें फैला रहा था, भ्रामक खबरें फैला रहा था, पुराने वीडियोज वहां पर दिखा रहा था कि अमृतसर के आसपास या फिर जो सियालकोट का रीजन है वहां पर गुजरांवाला का जो इलाका है उस तरफ से कुछ फायरिंग हुई है और वहां से कुछ आगजनी की घटनाओं की तस्वीरें वहां पर दिखाई गई थी। तो बाद में ये पता चला था कि ये फेक वीडियोस हैं जो 2024 के वाइल्ड फायर्स के थे। अब एक बार फिर इस तरह की खबरें आ रही हैं कि लाहौर में धमाके हुए हैं। वहां से कुछ वीडियोज ऐसे आए हैं जिसमें लोग काफी परेशान, हैरान नजर आ रहे हैं, अफरा तफरी का माहौल वहां पर है। तो अब ये बताया जा रहा है कि वहां पर कोई सैन्य ड्रिल थी जिसकी वजह से ये कुछ धमाके हुए हैं। कुछ गलत हुआ है वहां पर, यानी कि जो सैन्य ड्रिल जिस हिसाब से होनी थी उसमें कुछ एक्सीडेंट हुआ, उस हादसे की वजह से ये ब्लास्ट हुए हैं। फिलहाल कोई कंफर्मेशन इसका नहीं है, ऑफिशियल वेरिफिकेशन इसका नहीं है अर्पिता, लेकिन जाहिर तौर पर पूरे पाकिस्तान में इस वक्त पैनिक का माहौल दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप नजर बनाए रखिए। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान सीज फायर तोड़ते हुए अंधाधुंध फायरिंग कर रहा है। पाकिस्तान की तरफ से रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। सीमा पार स्थित गांवों में मोटार गोले दागे जा रहे हैं। पुंछ और तंगधार में अब तक 15 लोगों की मौत हो गई, 43 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की संभावित जवाबी कार्रवाई को लेकर सेना अलर्ट मोड पर है। हर हलचल पर बारीकी से निगरानी की जा रही है। कश्मीर के 10 जिलों में नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां फिलहाल रद्द कर दी गई हैं। तो पाकिस्तान कैसे बौखलाया है? सीज फायर लगातार उल्लंघन कर रहा है, पुंछ में गोलीबारी कर रही है और मासूमों पर दरअसल हमला कर रहा है पाकिस्तान। जिस गुरुद्वारे को निशाना बनाकर पाकिस्तान ने गोले दागे हैं, अब उसी गुरुद्वारे में डर को हराते हुए लोगों ने गुरुद्वारे में अरदास की। भारी गोलीबारी के बाद आज गुरुद्वारे को फिर से खोला गया। पाक फायरिंग में जहां निर्दोष लोगों की मौत हुई, अब वहां लोगों की आस्था और विश्वास पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। बुधवार की सुबह 7:30 बजे थी। पाकिस्तान लगातार आर्टिलरी फायर कर रहा था रिहायशी इलाकों में और पुंछ में ये वो गुरुद्वारा है जहां पर गोले दागे गए। और आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से सीमेंट की लगभग 8 इंच मोटे स्ट्रक्चर को तोड़ दिया, आप समझ सकते हैं कि किस तरह के गोलों का इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा था, किस तरह के हथियारों का इस्तेमाल कर रहा था। इस पूरे इलाके को लगभग दहला दिया था। और उसके बाद निशान देखिए, जब गोले दागे गए तो उनके निशान, दरअसल यहीं के एक ग्रंथी हैं जो पुजारी हैं, कीर्तन करते हैं, वो किसी दूसरे इलाके में थे, उनकी मौत हुई। पुंछ में जो लोग मारे गए उनमें वो भी शामिल हैं। निशान जो थे धमाकों के वो यहाँ पर विजिबल हैं। लोहे की जो खिड़कियां हैं, जो उसके शार्पनल हैं, उसको पूरी तरह से भेद दिया। शीशे टूट गए। धमाकों की आवाज़ इतनी ज़्यादा थी कि नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता था, लेकिन चूंकि शेलिंग हो रही थी, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ नहीं थे, वो छोड़ करके चले गए। देखिए, लोहे की ये जो खिड़कियाँ हैं सब कुछ भेद दिया है। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की जो सेना थी वो किस तरह के हथियारों का इस्तेमाल कर थी। सीज फायर वायलेशन होता है तो स्मॉल आर्म से होता है, लेकिन इस बार वो गोले दाग रहे थे, बड़े कैनन वाले। पूरे गुरुद्वारे को दहलाया, यहाँ सब कुछ टूटा बिखरा पड़ा था। लेकिन ठीक 24 घंटे बाद सुबह पुंछ के लोग पाकिस्तान को जवाब दे रहे हैं। लोगों की आस्था, लोगों का विश्वास, देश के प्रति वो जज्बा आज फिर लोगों को इस गुरुद्वारे में लाई है। यहाँ के लोगों ने इस गुरुद्वारे को साफ किया, जो भी मलबा था उसे हटाया और आज सुबह फिर बाबा के नाम पर यहाँ अरदास हो रही है, पूजा अर्चना शुरू हो गई है। पुंछ के लोग यहाँ गुरुद्वारे में पहुंचे हैं। सब कुछ यानी
उस दहशत को जो पाकिस्तान चाहता था लोगों में फैले, उसे हराया पुंछ के लोगों ने। जहां पर हमला हुआ था यहाँ मलबा था, उस मलबे के बाद आज सुबह जब मैं आया हूं तो यहाँ पर ग्रंथी अपनी जगह पर हैं, बाबा का दरवाजा फिर खुल चुका है, पूजा अरदास यहाँ फिर से शुरू हो चुकी है और संदेश तो साफ है, आतंकी हमलों पर कार्रवाई होगी। अगर हिंदुस्तान पर हमला होगा तो हिंदुस्तान जवाब देगा, और अगर पाकिस्तान कार्रवाई करेगा, इस तरह की नापाक हरकतें करेगा, कम से कम हम डरते तो नहीं हैं। पुंछ से संजय कुमार के साथ मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक। भारत के लगातार एक्शन से पाकिस्तान बौखलाया है, रिहायशी इलाकों में फायरिंग कर रहा है। पुंछ से आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहलगाम हमले के जवाब में भारत ने जैसे ही जवाबी कार्रवाई के तौर पर पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हवाई हमला किया, घबराए और बौखलाए पाकिस्तान ने अंधाधुंध गोले दागे उन इलाकों में, रिहायशी इलाकों में जहां मासूम लोगों को निशाना बनाया। जैसे आप पुंछ में आते हैं, ये शहर का दरअसल बाहरी इलाका है, और यहाँ पर ठीक मेरे पीछे इस हिस्से में जो पाकिस्तान के बड़े गोले दागे गए, जिस तरह की जैसे बोफोर जैसी बड़ी गन्स होती हैं, बड़े बैरल वाली बड़े कैनन, उस तरह के कैनन उन्होंने फायर किया, और जिन गोलों की जो रेंज है वो इतनी दूर थी कि वो रिहायशी इलाकों में आई। यहां पर गोले गिरे, इस पूरे स्ट्रक्चर को डैमेज हुआ, और आप समझिए कि उस तबाही कितनी ज्यादा हो सकती है अभी भी उस गोले की। जब चूंकि धमाका हुआ उसके बाद शार्पनल से ये पूरा इलाका डैमेज हो गया, शार्पनल्स के निशान यहां तक आए, ये तबाही की तस्वीरें हैं, और सब कुछ अभी भी जस का तस बिखरा पड़ा है। और ये डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है जिसे पाकिस्तान इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ आसपास ना तो कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, ना ही ऐसी कोई चीज है जिसको निशाना आतंकी, जाहिर है उनका मकसद जो था वो था सिविलियंस को निशाना बनाना, मासूम लोगों को निशाना बनाना। तबाही के निशान यहां तक आते हैं इस पेट्रोल पंप पर। पुंछ में जब पाकिस्तान की बौखलाहट दिखाई दे रही थी, वो गोलीबारी कर रहा था, यहाँ एक ऐसी तस्वीर थी जिसने एक चमत्कार जिसे कहते हैं, यहाँ मारे जाने वालों की संख्या 1 दर्जन से ज्यादा है, वो संख्या बहुत ज्यादा बढ़ सकती थी। दरअसल मेरे ठीक पीछे कुछ मीटर की दूरी पर जहां पाकिस्तान की सीमा शुरू होती है, वहां से गोले, दरअसल इस दिशा से गोले आ रहे थे और पुंछ शहर पर गिर रहे थे। उनमें से एक गोला इस पीपल के पेड़ से टकराया और यहीं पर वो फट गया। एक पीपल का पेड़ जो कि हनुमान जी के मंदिर में, पुंछ का ये बेहद मशहूर हनुमान मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है, लोगों की आस्था है यहाँ पर। स्थानीय लोगों के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर हिंदू जो रहते हैं पूजा पाठ के लिए यहाँ पर आते, तो जब गोला आया वो इस पेड़ से टकराया, और उसके बाद उसका जो असर था, अगर वो इस दीवार पर लगता, यानी गोला यहाँ विस्फोट हो जाता, इस घर में 10 से 12 लोग रहते हैं, ऐसे में जो संख्या मरने वालों की थी वो बहुत ज्यादा होती। लेकिन वो सबसे पहले उसके असर को इस पेड़ ने रोका, उसके टुकड़े जो शार्पनल थे, ये देखिए मंदिर के आसपास जो प्रांगण है उनकी छतों को चीर दिया, और उसका असर इतना व्यापक हो जाता कि संख्या बढ़ती। और ठीक इसके पीछे ये हनुमान जी का मंदिर है, और उस गोले के बड़े प्रकोप को हनुमान जी के इस मंदिर ने और मंदिर के शिलाओं ने उसको रोक लिया। ये मंदिर की जो आप ऊंचा हिस्सा देख रहे हैं, ये सबसे ज्यादा जो चोट पहुंची है पाकिस्तान के दागे गए गोले का, उसके प्रभाव को हनुमान जी के इस मंदिर ने रोक लिया। अगर यही गोला ठीक थोड़ा आगे गिरता या दाएं बाएं होता तो स्थानीय लोगों की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा होती जो मारे जाते।